अपन मध्यवेता। मध्यवेता किसको बोलते हैं दोस्तों? मेटामेरिज्म। मध्यवेता मेटामेरिज्म। देखो मेटामेरिज्म का मतलब क्या है? मेटामेरिज्म का मतलब है बीच में तो बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह होगा। बीच में तो क्या होगा? बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह। अरे दोनों तरफ अलग अलग एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हो तो अपन ये कहें क्या? बीच में तो बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह। तो दोनों तरफ अलग अलग एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हो तो वो क्या कहेंगे? मध्यावयवी। और इसी परिघटना को कहेंगे मध्यवेता। अब देखिए बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह में जैसे ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन के दोनों तरफ मुख्य संयोजकता है। चाहे अगर मेरे पास सेकेंडरी एमीन है, ठीक है, चाहे मेरे पास में जैसे अगर मान लो एस्टर है, ठीक है, चाहे मेरे पास कीटोन है, कोई भी हो, बीच में तो क्या होगा? बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह। और उसे क्या कहते रहेंगे? अलग अलग एल्किल समूह। तो वो क्या कहलाएगा? मध्यावयवी। और इसी परिघटना को क्या कहेंगे? मध्यवेता। देखिए दोस्तों एक उदाहरण से समझा देता हूँ, समझ आ जाएगा। जैसे अपन एक उदाहरण लेते हैं तो देखिए सुनो। जैसे उदाहरण की बात की अपन ने तो देखिए दोस्तों एक उदाहरण की बात करेंगे तो CH3 CH2O CH2 CH3 तथा इसका दूसरा उदाहरण बनाया CH3O CH2 CH2 CH3। तो देखिए दोस्तों इन दोनों की बात करें अगर अपन तो इन दोनों की अगर अपन बात करेंगे तो इसमें दोनों तो 4 तो कार्बन है, 4 तो क्या है? कार्बन है, और 10 क्या है? हाइड्रोजन, और ये क्या है? ऑक्सीजन है। और इसमें भी यही है, 4 तो कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, और ये क्या है? ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब ये हुआ इनका अणुसूत्र फार्मूला अनुपाती सूत्र तो क्या है? समान है। तो फिर अलग क्या है? क्रियात्मक समूह, ठीक है, वो एल्किल समूह। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो एल्किल समूह दोनों इधर भी एल्किल इधर भी एल्किल यानी समान कार्बन जुड़ रखे हैं। और इधर देखिए दोस्तों एक तरफ तो मेथिल जुड़ रखा है, एक तरफ है प्रोपिल जुड़ रखा है। यस नो। इसका दूसरा उदाहरण लें तो मैं बताऊं दोस्तों आपको CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 यह है, तथा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3 क्लियर है क्या? तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए इधर ये कीटोन है तो इधर तो कीटोन से देखो दोनों तरफ क्या जुड़ रखे हैं? एथिल एथिल यानी समान एल्किल ग्रुप जुड़ रखे हैं। इधर एक तरफ तो क्या जुड़ गया? मेथिल, क्या जुड़ा? मेथिल, और एक तरफ क्या जुड़ा? प्रोपिल। यस या नो? तो देखिए इधर सोचो ठीक है, मैंने कार्बन का कितना है? 5। कार्बन का कितने हैं? 5, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं? 10, और ऑक्सीजन कितना है? 1। यस या नो? इधर देखिए कार्बन तो कितने? 5, हाइड्रोजन 10, और ऑक्सीजन 1। बताइए यस या नो? क्लियर है क्या? अब देखिए दोस्तों अपन बात कर लेते हैं साथ के साथ ही पांचों भी देखो अपन एक साथ ही क्लियर कर लेते हैं। पांचवा अपना है चला वेता। चला वेता तो देखिए बच्चों चला वेता इसको बोलेंगे टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म टोटोमेरिज्म टोटोमेरिज्म। तो देखिए याद रखना टोटोमेरिज्म इसमें कीटो समूह किसमें बदल जाता है? इनोल में। इसमें कीटो समूह किसमें बदल जाता है भाई? इनोल में। इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? कीटो इनोल समानता। यस या नो? तो देखिए सुनो इसमें एक कीटो समूह किसमें बदल जाता है भाई? इनोल में। अरे बोले यस या नो? पक्का है ना? तो इसमें एक कीटो समूह, इसमें एक कीटो समूह, इसमें कीटो समूह है, इनोल में बदल जाता है। इसमें कीटो समूह है, हाँ इसमें कीटो समूह है, इनोल में बदल जाता है। इनोल में बदल जाता है। आता है इसे कीटो इनोल, ऐसे कीटो इनोल समानता भी कहते हैं। ऐसे कीटो इनोल समानता भी कहते हैं। ऐसे कीटो इनोल समानता भी कहते हैं। तो बताइए इसके अंदर एक कीटो समूह है क्या है?
तो एक कीटो समूह किस में बदल जाता है? इनॉल में। तो एक कीटो समूह किस में बदल जाता है? इनॉल में। इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? कीटो इनॉल समानता। तो बताइए इसके अंदर एक कीटो समूह किस में बदल जाता है? इनॉल में। इसलिए क्या कहलाएगा? कीटो इनॉल। अपन ऐसे बोल सकते हैं जैसे कीटो समूह था, ये कीटो समूह परिवर्तित होकर क्या बना लिया? इनॉल। इन प्लस ऑन, तो ये क्या कहलाएगा? इनॉल। इन प्लस ऑन, यह चलो इन प्लस ऑन, इन प्लस ऑन, यह चलो डबल बॉन्ड के लिए तो मैं लगाऊंगा इन, एल्कोहल के लिए क्या लगाएंगे? ऑल। तो बताइए इन में अगर ऑल जोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा? इनॉल। बताइए ऐसे लो, अरे इन में क्या जोड़ेंगे? ऑल, तो क्या कहलाएगा? इनॉल। मुझे लग रहा है सही समझ आ गया। तो बताइए मुझे कीटोन यानी कीटो ग्रुप है ना, तो कीटोन का कन्वर्ट कर लेना भाई इनॉल में। ये ना बगाई बोल दिया कीटो इनॉल समानता। बोलिए भाई जी ऐसे ना क्या बोलेंगे? कीटो इनॉल समानता। देखिए दोस्तों उदाहरण से समझेंगे। तो देखिए सुनो, अपने एक उदाहरण लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यह से ना क्लियर है क्या? तो मुझे एक बात बताओ, ये बॉन्ड तो यहाँ चले गया और ये बॉन्ड यहाँ, एस तो प्लस का, ये माइनस का, एस तो प्लस का, एस तो प्लस का और ओ माइनस का। तो बताइए क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड C, O माइनस है ना, O माइनस से जुड़ गया OH हो गया ना, CH3। तो बताइए इसको अपन क्या बोलेंगे? इनॉल। इन प्लस ऑन, क्या हो गया? इनॉल। अरे डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाना? इन को लगाना ना, डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाना है? एल्कोहल के लिए ऑल। इन में अगर ऑल जोड़ा तो क्या हो गया? इनॉल हो गया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अपने पास क्या था? कीटो ग्रुप था। क्या था? कीटो ग्रुप। यस या नो? कीटो ग्रुप था। तो इस कीटो ग्रुप को किसमें कन्वर्ट कर लिया? इनॉल में। तो बताओ कीटो को अगर इनॉल में बदलेंगे तो क्या कहलाएगा? कीटो इनॉल। अब देखिए दोस्तों, कहीं कहीं अगर मैं आपको उदाहरण की बात करूं, जैसे मैंने ये उदाहरण लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, सुन रहे हो ना? अरे बोलो। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 यस या नो? ये इन्हें बोला था एसिटो एसिटिक एस्टर, यस या नो? एसिटो एसिटिक एस्टर, हाँ एसिटो एसिटिक एस्टर, एसिटो एसिटिक एस्टर, एसिटो एसिटिक एस्टर, एसिटो एसिटिक एस्टर, AAE एसिटो एसिटिक एस्टर, AAE। तो देखिए दोस्तों, इसका अपन कीटो को इनॉल में कन्वर्ट करेंगे। कीटो को किसमें कन्वर्ट करेंगे? इनॉल में। तो दो तरीके हैं, ये बॉन्ड तो यहाँ जाए और ये बॉन्ड यहाँ चले जाए। बोलिए यस या नो? एस तो प्लस का और ये माइनस का, यस या नो? क्लियर है नहीं है? CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस है, CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। बताइए ऐसा ना? एक तरह से भी हो सकता है ना, और दूसरा अपन ये कहें इधर से क्यों भेजे, इधर से तो भेज सकते हैं ना, ये बॉन्ड तो यहाँ है और वो बॉन्ड भी चले जाए। तो इसका मतलब S तो मेरा क्या गया? प्लस का, ऊपर क्या गया? माइनस का, तो वो माइनस से H प्लस का जुड़ जाएगा। तो बताइए अपन क्या कहेंगे? CH3 COH, और बताइए ऐसे डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। बताइए ऐसे ना? CH2 CH3, यस है ना भाई? क्लियर है? बताओ। तो यहाँ तो देखिए सुनो, अरे बताओ यस है नो? यहाँ तो जो एल्कीन बन रही है उस एल्कीन से कितने प्रतिस्थापन जुड़ रहे? 1 2 3। तो
यहाँ तो प्रतिस्थापियों की संख्या देखेंगे तो कितने भाई? 1 2 3। और यहाँ कितने प्रतिस्थापी है? 2 है। तो बताओ यहाँ तो प्रतिस्थापी कितने हैं दोस्तों? 2 है। यहाँ तो कितने हैं? 2। और यहाँ कितने हैं? 3। जिस एल्केन से प्रतिस्थापी ज्यादा जुड़े हुए होंगे तो वो तो क्या होगा? मुख्य। क्या होगा? मुख्य। और जिससे प्रतिस्थापी कम जुड़े हुए होंगे वो क्या होगा? अल्प होगा। क्या होगा भाई? अल्प होगा। बताइए ऐसे लोग। यस सर। जिससे प्रतिस्थापी ज्यादा जुड़े हुए होंगे वो तो क्या होंगे? मुख्य। और जिससे कम जुड़े हुए होंगे वो क्या होगा? अल्प होगा। मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा शायद। जिससे प्रतिस्थापी ज्यादा जुड़े हो तो क्या होंगे? मुख्य होंगे। जिससे प्रतिस्थापी ज्यादा जुड़े हो तो मुख्य। और जिससे कम जुड़े हो वो क्या होंगे? अल्प होंगे। गिवन रिप्लाई यस और नो? अरे बताइए यस या नो? क्लियर है नहीं है? पक्का है क्या? मुझे लग रहा है समझ में आ गई होगी कहानी। अरे बोलिए भाई यस या नो? चिपका दो। अपने संरचनात्मक समानता के प्रकार। अब देखेंगे अपन त्रिविम समानता। तो त्रिविम में भी सबसे पहले ज्यामितीय समानता की बात करते हैं बच्चों। देखिए सुनो। हाँ तो देखिए सुनो, बात करेंगे अपन ज्यामितीय समानता। तो देखिए बच्चों, ज्यामितीय समानता ज्यामितीय समानता ज्यामितीय समानता इसको इंग्लिश में बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ज्यामितीय समानता। ठीक है दोस्तों, ज्यामितीय समानता को क्या बोलेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे भाई? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो याद रखना बच्चों, ज्यामितीय समानता को बोलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर है? तो देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो अपन बात करेंगे इसके लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो देखो सुनो, अगर इसका मतलब क्या है कि देखिए, अगर पहले तो मैं आपको एक चीज सिखाऊं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन दर्शाएगा कौन नहीं दर्शाएगा। देखिए बच्चों, अगर मैंने एक गत्ता तो ये लिया और दूसरा गत्ता मैंने बच्चों ये लिया, 2 गत्ते ले लिए। और बच्चों ध्यान रखना, 2 गत्ते लेके इनके अंदर एक पिन लगाएंगे, ये इन दोनों के बीच में एक पिन चुभो दिए। तो 2 गत्ते लेकर के इनके बीच में अगर एक पिन चुभोते हैं, इन दोनों गत्तों को अगर अपन घुमाएं तो अच्छी तरह घूम जाएंगे, यानी इनका फ्री रोटेशन पॉसिबल है। इनका फ्री रोटेशन क्या है? पॉसिबल है। फ्री रोटेशन पॉसिबल है। क्लियर है ना? और अब देखिए, अगर अपन बात करें इनमें 2 पिन चुभोते, तो 2 पिन चुभोएंगे, 2 पिन चुभोएंगे। 2 पिन चुभोने पर इनका जो फ्री रोटेशन है वो क्या हो जाएगा? रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। फ्री रोटेशन क्या हो जाएगा? रेस्ट्रिक्टेड, बाधित हो जाएगा। यानी अब इनमें क्या नहीं हो पाएगा? फ्री रोटेशन नहीं हो पाएगा। तो अपन उसको क्या बोलेंगे भाई? फ्री रोटेशन क्या हो गया? रेस्ट्रिक्टेड हो गया, बाधित हो गया। तो मैं एक बात कह दूंगा, जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड, तो इसके अंदर फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है। और जैसे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है तो फ्री रोटेशन क्या हो जाता है? रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। अरे फ्री रोटेशन क्या हो जाता है? बाधित हो जाता है। यस चलो, मुझे लग रहा है सही समझ में आ गया होगा कहानी। इसीलिए लेकिन दोस्तों पक्का बता दोगे? चलिए तो देखिए सुनो, अब अपन बात कहते हैं, सुन रहे हो ना? तो देखो सुनो, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो और कार्बन की दोनों वैलेंसी से अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए, इधर एक इधर भी, इधर एक इधर भी, तो पहली बात तो याद रखो, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, क्या हो दोस्तों? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, ठीक है ना? और कार्बन की दोनों वैलेंसी से क्या जुड़े हुए हो? अलग अलग एल्किल ग्रुप।
क्या जुड़े हुए भाई? अलग अलग जगह एल्किल ग्रुप जुड़े हुए ए बी। तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो और कार्बन के दोनों वैलेंसी से अलग अलग ग्रुप अटैच है तो वो क्या करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दर्शाएगा, यानी जीआई दर्शाएगा। और इस डबल बॉन्ड के दोनों सेम ग्रुप एक ही साइड है ना, तो ये तो क्या कहलाएगा? सिस, यानी समपक्ष कह देता हूँ जो हिंदी में। क्या कहेंगे? समपक्ष। सेम ग्रुप डबल बॉन्ड के एक ही तरफ है तो क्या कहलाएगा? समपक्ष। और सेम ग्रुप डबल बॉन्ड के दोनों और हैं, क्या है? दोनों और हैं, तो वो क्या कहलाएगा? विपक्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विपक्ष। विपक्ष कहलाएगा। यस या नो? तो देखिए, सेम ग्रुप डबल बॉन्ड के एक ही तरफ है तो समपक्ष, सेम ग्रुप डबल बॉन्ड के एक ही तरफ है तो समपक्ष, और सेम ग्रुप डबल बॉन्ड के अपोजिट है तो विपक्ष। यस या नो? लेकिन दोस्तों याद रखना, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन की दोनों वैलेंसी इस साइड को जोड़ दिया ए या बी, और इस और जिसे दोनों एल्किल ग्रुप के अगर सेम जोड़ देते हैं ए जोड़ दिया, तो कार्बन की दोनों वैलेंसी से अगर सेम ग्रुप जुड़े हुए होंगे तो वो क्या नहीं करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दर्शाएगा। याद रखना भाई, अगर दोनों इधर भी एल्किल है इधर भी एल्किल है, डबल बॉन्ड के दोनों समान ग्रुप एक ही तरफ है तो समपक्ष कहलाएगा, और विपरीत है तो विपक्ष कहलाएगा। लेकिन अगर कार्बन की दोनों वैलेंसी से क्या जुड़ रहे हैं भाई? समान समूह जुड़ रहे हैं, सेम ग्रुप जुड़ रहे हैं। क्या जुड़ रहे हैं भाई? सेम ग्रुप। हाँ, यस या नो? क्लियर है क्या? तो मतलब फिर वो क्या नहीं करेगा? जीआई नहीं दर्शाएगा। अरे क्या नहीं दर्शाएगा? जीआई बोले तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दर्शाएगा। क्लियर है कि नहीं है? मुझे लग रहा है बता दोगे भाई ये? वो क्या नहीं दर्शाएगा? हाँ, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यस या नो? तो लो दोस्तों सुनो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यस या नो? अब देखिए सुनो, अगर अपन बात करते हैं, जैसे इसका उदाहरण लिया अपन ने सी, और मैंने ये लिया CH3 और ये H ले लिया, CH3 और ये H, तो वो तो कहीं का लो सिस। देखो दोस्तों याद रखना, समपक्ष को क्या बोलते हैं भाई? सिस बोलते हैं, और विपक्ष को क्या बोलते हो? ट्रांस। थोड़ा ये लिखना आसान होता है इसलिए लिख दिया मैंने, समझा गया ना? तो देखिए दोस्तों, अगर द्विबंध के समान समूह एक ही तरफ है तो क्या कराएगा? सिस, समपक्ष। द्विबंध के समान समूह अगर अपोजिट है, CH3H, H और ये CH3, H और ये CH3, यस या नो? तो ये क्या कराएगा? ट्रांस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ट्रांस। समान समूह अगर द्विबंध के एक ही हो रहे तो समपक्ष, और अगर विपरीत है तो विपक्ष। यस या नो? अरे बोलो दोस्तों। अब लेकिन मैं एक बात ये कहूँ, अगर कार्बन नाइट्रोजन के बीच में द्विबंध है तो वो भी क्या करेगा? ज्यामितीय समानता दर्शाएगा। कार्बन नाइट्रोजन के बीच में द्विबंध है तो वो भी क्या करेगा? ज्यामितीय समानता दर्शाएगा। देखो दोस्तों सुनना, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में द्विबंध है, नाइट्रोजन से OH जुड़ा हो, मैं कह रहा हूँ कार्बन नाइट्रोजन के बीच में क्या हो दोस्तों? द्विबंध। कार्बन नाइट्रोजन के बीच में क्या हो? नाइट्रोजन से क्या जुड़ा हुआ हो? OH, तो क्या कहलाएगा? ऑक्सिजन। क्या कहलाएगा? ऑक्सिजन कहलाएगा। यस या नो? अगर एक तो जोड़ दे, एक मेथिल और एक जोड़ दे, कहने का मतलब ये है एक तो एल्किल समूह जोड़ दो, एक हाइड्रोजन जोड़ दो, तो फिर वो क्या कहलाएगा? एल्डोक्सिन। क्या कहलाएगा? एल्डोक्सिन। क्या कहलाएगा? एल्डोक्सिन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एल्डोक्सिन। ओके सुनिए, एल्डोक्सिन, एल्डोक्सिन भी दो प्रकार का होता है, समपक्ष एल्डोक्सिन और विपक्ष एल्डोक्सिन। एक तो समपक्ष और एक है विपक्ष। विपक्ष, ठीक है ना? उदाहरण अब देखिए सुनना, अभी मैं आपको बता रहा था कि कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है तो वो भी ज्यामितीय समानता दर्शाएगा। इसके लिए मैं कह रहा था नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, एंड नाइट्रोजन से अगर कोई जोड़ देते हैं तो उसको ऑक्सिजन कहेंगे,
एक तो अगर एल्किल ग्रुप जोड़ दो, कोई भी जोड़ दो एल्किल ग्रुप एक हाइड्रोजन, तो वो एल्डोक्सिन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? एल्डोक्सिन। लेकिन याद रखना ये एल्डोक्सिन भी दो प्रकार का होता है, एक तो समपक्ष एल्डोक्सिन, एक तो समपक्ष एल्डोक्सिन। समपक्ष एल्डोक्सिन, समपक्ष एल्डोक्सिन, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, एन से तो OH और ये है तो मैं कह दूं नाइट्रोजन का तो OH और कार्बन का H। अगर एक ही तरफ है तो क्या कराएगा? समपक्ष एल्डोक्सिन। यस या नो? यस सर। और ये कहलाएगा, मैं कह दूं विपक्ष एल्डोक्सिन। विपक्ष एल्डोक्सिन, विपक्ष एल्डोक्सिन। कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड हो, एन तक का तो OH और कार्बन का H, दोनों एक ही तरफ हो, जनों समपक्ष एल्डोक्सिन कहलाएगा। कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में क्या हो? डबल बॉन्ड। और नाइट्रोजन का तो OH और कार्बन का H अगर एक ही तरफ है तो क्या कहलाएगा? समपक्ष एल्डोक्सिन। और नाइट्रोजन का तो OH और कार्बन का H अगर विपरीत है तो क्या कहलाएगा? विपक्ष एल्डोक्सिन। यस या नो? अब देखो दोस्तों एक ध्यान रखना, अगर मैं ऐसे कह देता हूँ कि दोनों मुख से ऐसे अगर अपन क्या जोड़ दें, एल्किल ग्रुप जोड़ दें, यह तो साहब ये तो OH है, एक तो जोड़ दिया मेथिन और एक जोड़ दिया एथिन, यानी दोनों मुख से ऐसे क्या जोड़े? एल्किल। तो दोनों मुख से एल्किल ग्रुप जोड़ दें वो क्या कहलाएगा? कीटोक्सिन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कीटोक्सिन। कीटोक्सिन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कीटोक्सिन। कीटोक्सिन। ये भी दो प्रकार का होता है, ये भी दो प्रकार का होता है। एक तो देखो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बना लिया और नाइट्रोजन का तो OH और कार्बन का अधिक अनुभार वाला एल्किल ग्रुप, नाइट्रोजन का तो क्या है? OH और कार्बन को ज्यादा अनुभार, मेथिल में एथिल को अनुभार ज्यादा हो जाए, एथिल का होता है ना, तो नाइट्रोजन का तो OH और कार्बन को ज्यादा अनुभार में एल्किल ग्रुप अगर एक ही तरफ है, जगह तो कहीं का हो गया समपक्ष कीटोक्सिन। क्या कराएगा? समपक्ष कीटोक्सिन। हाँ, समपक्ष कीटोक्सिन। कीटोक्सिन। क्या कराएगा? समपक्ष कीटोक्सिन। समपक्ष कीटोक्सिन, समपक्ष कीटोक्सिन। और बताओ कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड हो और एन का तो OH और कार्बन को ज्यादा अनुभार वाला एल्किल ग्रुप अगर विपरीत है तो क्या कराएगा? विपक्ष कीटोक्सिन। क्या कराएगा? विपक्ष कीटोक्सिन। विपक्ष कीटोक्सिन, विपक्ष कीटोक्सिन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विपक्ष कीटोक्सिन। तो सुनिए, अगर सुन लो, अगर अपन ये कहेंगे कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड हो, नाइट्रोजन को तो OH और कार्बन को ज्यादा अनुभार वाला एल्किल ग्रुप अगर एक ही साइड में से, जना तो पाइप वाला लाइन है समपक्ष कीटोक्सिन, नाइट्रोजन का तो OH और कार्बन को ज्यादा अनुभार वाला एल्किल ग्रुप अगर विपरीत हो तो कहीं का लो विपक्ष कीटोक्सिन। विपक्ष कीटोक्सिन। बताओ यस या नो? यस सर। मुझे लग रहा है समझ में आ गई कहानी। अब देखो दोस्तों सुनो, अगर नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में द्विबंध है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में द्विबंध है, तो वह भी क्या करेगा? ज्यामितीय समावेश का दर्शाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में द्विबंध हो और दोनों एल्किल ग्रुप अगर एक ही तरफ जुड़े हुए हैं तब तो क्या कहलाएगा? समपक्ष। क्या कहलाएगा? समपक्ष। समपक्ष यानी सिस। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में द्विबंध है, सुन रहे हो क्या? नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में क्या है? द्विबंध। और दोनों एल्किल ग्रुप एक ही तरफ जुड़े हुए हो तो क्या कहलाएगा? सिस कहलाएगा, समपक्ष। और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, एक का एल्किल ग्रुप ऊपर जुड़ा हुआ है, दूसरे का एल्किल ग्रुप नीचे जुड़ा हुआ है, तो क्या कहलाएगा? विपक्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विपक्ष ट्रांस। क्या कहलाएगा? विपक्ष ट्रांस कहलाएगा। मुझे लग रहा है समझ में आ गई कहानी। अरे बोलिए दोस्तों, अब देखिए अपन एक बात करेंगे, जो ज्यामितीय समावयव पढ़े ना अपने, इन ज्यामितीय समावयवों का इजेड नामकरण की बात करेंगे। यानी कि ये बोल दो क्या? ज्यामितीय
सुन रहे हो बच्चों? यस सर। ज्यामितीय समावयवियों का ईजेड नामकरण। ज्यामितीय, सुन रहे हो बच्चों? यस सर। ज्यामितीय समावयवियों का ईजेड नामकरण। ज्यामितीय समावयवियों का ईजेड नामकरण। ईजेड नामकरण। ज्यामितीय समावयवियों का ईजेड नामकरण। ईजेड नामकरण। ज्यामितीय समावयवियों का ईजेड नामकरण। ईजेड नामकरण। हाँ या ना? यस सर। ई तो गाइस है एंटीजन। ई तो क्या है? एंटीजन। एंटीजन का मतलब होता है विपरीत। एंटीजन का विपरीत। विपरीत। जेड का क्या होता है? जूसामिन। जूसामिन का मतलब क्या होता है? साथ साथ। जूसामिन का मतलब क्या होता है? साथ साथ। साथ साथ। बताइए ऐसा लो। यस सर। क्लियर है क्या? तो बताइए, मैं कहूँ तुम्हारे को ई का मतलब क्या है? एंटीजन। ई का मतलब क्या है? एंटीजन। एंटीजन बोले तो विपरीत। एंटीजन बोले तो विपरीत। और जेड का मतलब क्या है? जूसामिन बोले तो साथ साथ। अगर उच्च वरीयता वाले समूह ए की तरफ है, उच्च वरीयता वाले समूह ए की तरफ है, तो क्या कहलाएगा दोस्तों? एंटीजन। उच्च वरीयता वाले समूह ए की तरफ है, साथ साथ है, तो क्या कहलाएगा? जेड, जूसामिन, यानी जेड समूह कहलाएगा। उच्च वरीयता वाले समूह अगर अपोजिट है, विपरीत है, तो क्या कहलाएगा? एंटीजन। अब देखो दोस्तों, याद रखना, जो ये मेथड है ना, ये सीआईपी रूल पर आधारित है। तो मैं एक बात ये बोल देता हूँ, यह पद्धति सीआईपी। सीआईपी को मतलब से भाई याद नाम जो कोहेन, सीआईपी का नाम क्या है? कोहेन इनगोर्ड, कोहेन इनगोर्ड प्रिलोग, कोहेन इनगोर्ड प्रिलोग, कोहेन इनगोर्ड प्रिलोग। सुन रहे हो क्या भाई? यह पद्धति सीआईपी। सीआईपी बोला तो क्या है? कोहेन इनगोर्ड प्रिलोग के अनुक्रम नियम पर आधारित है। के अनुक्रम नियम पर आधारित है। के अनुक्रम नियम पर आधारित है। जैसा लो वो कहीं कहते हैं प्रायिकता समानुपाती परमाणु क्रमांक। वो नियम कहीं कहते हैं प्रायिकता समानुपाती परमाणु क्रमांक। बताओ भाई क्या बोलेंगे? प्रायिकता समानुपाती, जीरो परमाणु क्रमांक ज्यादा, की प्रायिकता भी ज्यादा। यस लो, उतारो दोस्तों। चलो इसके अपन उदाहरण से एक्सरसाइज करेंगे, तब समझ में आएगा अपने को कि क्या है इसके कारण। देखिए सुनिए, अपन बात करेंगे इसके लिए। तो सुनो दोस्तों, जैसे मान लो मैंने ये बना लिया CH3OH, तो देखिए सुनो, इधर तो ऑक्सीजन है और इधर क्या है? कार्बन। तो बताओ किसका परमाणु क्रमांक ज्यादा है? ऑक्सीजन का है या कार्बन का है? किसका परमाणु क्रमांक ज्यादा है? ऑक्सीजन का। इसको तो 1 नंबर देंगे, इसको हाई क्लोरीन में, हाइड्रोजन में किसका ज्यादा है? इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर। उच्च वरीयता वाले समूह क्या है? विपरीत है। उच्च वरीयता वाले समूह क्या है? विपरीत है। उच्च वरीयता वाले समूह अगर विपरीत होंगे तो क्या कहलाएगा? ई समावयवी। क्या कहलाएगा? ई समावयवी। यस है लो, क्लियर है क्या? अरे बोलो। अब बताइए, कार्बन कार्बन CH3OH HCl, ठीक है? बताइए भाई ऐसा लो। चलिए तो देखिए सुनो, 1 2 और ये 1 और ये 2। बताइए उच्च वरीयता वाले समूह है ना, कौन है? उच्च वरीयता वाले समूह एक की तरफ है ना, वो क्या कहलाएगा? जेड समावयवी। जेड समावयवी।
क्लियर है क्या? यस सर। अरे बोलिए यस या नो। यस सर। अब देखो दोस्तों, इसमें भी एक चीज सीखना है। जैसे मान लो मैंने ये बना दिया OH, अब मैं इसको CH3 बना दिया, लेकिन मैंने इधर तो बनाया C डबल बॉन्ड OH LDH और इधर बना दिया मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए इधर तो अगर अपन गए तो फर्स्ट आइटम क्या है? कार्बन। इधर गए तो पहला आइटम क्या है? ऑक्सीजन। यस या नो? इधर गए तो क्या है? CO है ना भाई। देखो कार्बन है, लेकिन कार्बन से ऑक्सीजन में CO ग्रुप भी डला होगा। इधर गए तो भी CO ग्रुप भी है, तो पहला आइटम तो सेम थे। तो भाई CO तो इसमें भी है, SCO ग्रुप इसमें भी है। यस या नो? यस सर। तो पहले इधर वाले को वही कर देंगे। ऑक्सीजन तो एक नंबर डाला, कार्बन है 2। इधर देखा तो CO तो सेम है ना, यहाँ पर भी क्या है? CO। इधर भी क्या है? CO। अगर पहला ग्रुप सेम है तो अगले पर चलेंगे ना, इधर हाइड्रोजन है, इधर क्या है? ऑक्सीजन। तो बताइए ऑक्सीजन को पर एटॉमिक नंबर ज्यादा है ना, इसको तो देंगे 1 नंबर, इसको देंगे 2 नंबर। यस या नो? अरे बोलिए यस या नो? किसको ज्यादा नंबर देंगे? यानी ऑक्सीजन वाले, क्योंकि तो इसमें भी CO ग्रुप था, इसमें भी क्या था? CO ग्रुप। तो दोनों जगह क्या था? CO ग्रुप था। तो किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा? देखो पहले अगर ग्रुप समान से तो आगे बढ़ चलेगा। तो यहाँ तो ऑक्सीजन आ रहा है, यहाँ क्या है? हाइड्रोजन। इसको तो क्या दे देंगे? 1 नंबर। क्या दे देंगे भाई जी? इसको क्या दे देंगे? 2 नंबर। उच्च वरीयता वाले समूह क्या है? अपोजिट है। तो क्या कराएगा? ए समावयवी। क्या कराएगा? ए समावयवी क्या रहेगा? क्या कराएगा? अगर इनको एक ही तरफ कर देते तो क्या कराएगा? जेड समावयवी। यस या नो? देखो दोस्त सुनो, अगर अपन मानो हाँ, लेकिन एक चीज और ध्यान रखना। मैंने अभी आपको जो एल्डोक्सिम और कीटोक्सिम लिखे सुना, तो एल्डोक्सिम के अंदर जहां जिसको अपने सिस कीटोक्सिम और विपक्ष कीटोक्सिम लिखा है ना, तो वहाँ एल्डोक्सिम और कीटोक्सिम के लिए सिस वाले को तो सिन बोलना है और विपक्ष वाले को क्या बोलना है? एंटी बोलना है। मैं लिख ही देता हूँ, इसको याद रहे दोस्तों, याद रखना। एल्डोक्सिम 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 तथा कीटोक्सिम, एल्डोक्सिम तथा कीटोक्सिम में समकक्ष सिस को सेन तथा विपक्ष ट्रांस को एंटी कहते हैं। एंटी कहते हैं। एंटी कहते हैं। यस या नो? अब देख लो दोस्तों, एक उदाहरण मैंने ये दिया OH Cl, C डबल बॉन्ड O Cl, C डबल बॉन्ड O Br। बताइए यस या नो? यहाँ तो पहला एटम कौन है? ऑक्सीजन। ये क्या है? क्लोरीन। तो किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? इनका कहाँ डाला? 1 नंबर। इनका ही डाला 2 नंबर। और यहाँ भी CO है और यहाँ भी क्या है? CO। अगला इधर तो क्या है? Br ब्रोमीन। और इधर क्या है? क्लोरीन। तो इसको तो देंगे 1, इसको देंगे। उच्च वरीयता वाला क्या है? एक ही साइड है, तो क्या कराएगा? जेड समावयवी। गिवन रिप्लाई यस और नो? सर इसको एक भाई ये देखो CO तो सेम है, क्लोरीन तो 17 नंबर को, जो ब्रोमीन तो 35 नंबर को। तो इसको उच्च वरीयता रहेगी ना। गिवन रिप्लाई यस या नो? समझ में आ गया होगा? बता दो दोस्तों, इसको समझ में आ रहा है ना? यस सर। चलो